या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में आप जानिएगा नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा किस प्रकार करें, माता को किन चीजों का भोग लगाएं, माँ के स्वरूप के विषय में जानिए। साथ ही जानिएगा माँ शैलपुत्री की व्रत कथा के विषय में। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनके आने की खुशी में ही 9 रातों और 10 दिनों का दुर्गा उत्सव देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा पूरी भक्ति भाव से की जाती है। माता के इन 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है उनमें पहला रूप है माँ शैलपुत्री का। नवरात्रि के पहले दिन ही घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है, जिसका शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर और समापन होगा 16 अक्टूबर को प्रातः 12:03 पर। कलश स्थापना यानी घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। अब जानिए प्रथम नवरात्रि पर माता शैलपुत्री की पूजा किस प्रकार की जाए। इन 9 दिनों में देवी माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है और हिमालय पर्वतों का राजा है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। देवी का यह रूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है। उनके इस स्वरूप को पार्वती, हेमवती और सती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी शैलपुत्री की सवारी है बैल, जो धर्म या धार्मिकता की शक्ति को दर्शाता है। उनके दाहिने हाथ में है त्रिशूल और जो धर्म का प्रतीक है। उनके बाएं हाथ में कमल पुष्प है, जो हमें सिखाता है कि किस तरह हम इस बुराइयों से भरे जग में रहकर भी कमल की तरह खिल सकते हैं। माता शैलपुत्री को संपूर्ण हिमालय पर विराजमान दर्शाया गया है। उन्हें मूसलाधार चक्र की देवी के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी शैलपुत्री का रूप राजसी है। उनका शांत चेहरा और शांत व्यवहार मन को मोह लेने वाला है। उनके हाथ में कमल का फूल पवित्रता और वैराग्य को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर उनके हाथ का त्रिशूल पूरे ब्रह्मांड में अस्तित्व के 3 पहलुओं को यानी निर्माण, संरक्षण और विनाश को दर्शाता है। शैलपुत्री का एक बेहद ही प्राचीन मंदिर है, जिनके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्त जनों की मुरादें पूरी होती हैं। लोग अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाने के लिए माँ शैलपुत्री का विधि विधान से पूजन करते हैं। देवी शैलपुत्री 9 दुर्गों में प्रथम दुर्गा है, इसलिए इनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। शैल शब्द का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, अतः शैलपुत्री हिमालय की पुत्री। शास्त्रों में देवी शैलपुत्री के रूप का मनमोहक वर्णन किया गया है। उनके रूप को राजसी और विस्मयकारी दर्शाया गया है। वे 4 भुजाओं वाली हैं और हर भुजा में एक अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। त्रिशूल उनकी आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। उनके ऊपरी बाएं हाथ में कमल का फूल है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। अपने निचले दाहिने हाथ में देवी ने एक छोटा डमरू पकड़ा हुआ है, जो जीवन और मृत्यु के लयबद्ध चक्र का प्रतीक है। उनके हाथ चूड़ियों और कंगन से सजे हैं, जो जीवन में श्रृंगार के महत्व को दर्शाते हैं। लाल साड़ी में देवी का रूप अतुलनीय है, जो शक्ति का प्रतीक है। अब जानिए माँ शैलपुत्री को किन चीजों का भोग लगाया जाता है। हिंदू धर्म में प्रसाद की महिमा बहुत ही अधिक मानी जाती है। प्रसादम एक पवित्र खाद्य पदार्थ है, जिसे पूजा के दौरान देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है।
भगवान को भोग लगाने के बाद साधारण भोजन अमृत प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। माँ शैलपुत्री को आप भोग में साबूदाना की खीर या टेपुओका का हलवा भी चढ़ा सकते हैं। साबूदाना खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है और यह टेपिओका मोती यानी दूध, चीनी और इलायची और केसर से मिलकर बनाई जाती है। यह पूरी तरह शुद्ध होती है, इसलिए अक्सर त्योहारों के दौरान भी बनाई जाती है। देवी शैलपुत्री के भक्त इस प्रसादम को नवरात्रि के पहले दिन बनाते हैं और देवी को भोग लगाकर भक्तों में वितरित करते हैं। अब जानिए माँ शैलपुत्री के पसंदीदा रंग के विषय में। माँ शैलपुत्री को रंग बिरंगे वस्त्र बेहद ही पसंद है। माता की पूजा के दौरान आप माँ को सफेद फूल जरूर चढ़ाएं, सफेद मिठाई का भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी शैलपुत्री की सवारी बैल है, जो धर्म या धार्मिकता की शक्ति को दर्शाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो धर्म का प्रतीक है। उनके बाईने हाथ में कमल पुष्प है, जो हमें सिखाता है कि किस तरह से इस बुराइयों से भरी जग में रहकर भी खुद को कमल की तरह खिला। अब जानिए माँ शैलपुत्री की कथा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन पूरी विधि विधान के साथ की जाती है। माँ शैलपुत्री को हिमालय राज पर्वत की बेटी कहा जाता है। इसके पीछे एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा है। एक बार सती के पिताजी प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के दौरान सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन सती अपने परिवार के मोह में बिना निमंत्रण भी यज्ञ में जाने को तैयार थी। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शिवजी ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण यज्ञ में जाना ठीक नहीं। लेकिन सती नहीं मानी, तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। सती अपने पिता के यहाँ बिना निमंत्रण मिले ही पहुंच गई और उन्हें वहां बिना बुलाए मेहमान वाला व्यवहार ही झेलना पड़ा। उनकी माता के अलावा सती से किसी ने भी सही से बात नहीं की, सबने उनका तिरस्कार किया। उनकी बहन ने भी यज्ञ में उनका खूब उपहास उड़ाया। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान वे बर्दाश्त नहीं कर सकी और क्रोधित हो गई। अपने इसी क्रोध, अपमान और ग्लानि में आकर उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। जैसे ही यह समाचार भगवान शिव को मिला, उन्होंने अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेजा और उन्हें यहाँ चल रहा यज्ञ विध्वंस करा दिया गया। अपने अगले जन्म में सती ने हिमालय की राजा शैल की बेटी के रूप में पुनर्जन्म लिया और शैलपुत्री नाम लिया। उन्हें हिमवती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके पिता को हिमवत भी कहा जाता है। उनका वाहन एक वृक्ष है, इसलिए उन्हें कभी कभी वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वे शिवजी की ही अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत ही रूप है। आरोग्य और दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। इसके साथ ही गौघृत का अखंड दीपक भी जलाते हैं। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करें। माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ पूरी विधि विधान के साथ कलश स्थापना करें। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा पूरे षोडोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी के घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर पढ़ें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से विचारों में गंभीरता आती है, सब तरह की बीमारियां दूर होती हैं और दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा, संपूर्ण पूजा विधि।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आपको हमारे इसी चैनल पर हर दिन सुबह के समय दुर्गा सप्तशती के पाठ भी नियम से सुनाए जाएंगे, तो हो सके दुर्गा सप्तशती के पाठ भी नवरात्रि के दिनों में जरूर सुनें। जय माता दी।